नमस्कार। आज मैं आपको इस क्रम में 8वां एपिसोड प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यह घटना वर्ष 2006 की है, जबकि जनपद आजमगढ़ में वहां के जेलर श्री दीपचंद साहब जो मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, उनका प्रातः 5:30 बजे बदमाशों द्वारा कत्ल कर दिया गया था। एक बड़ी गंभीर घटना थी और एक डर का माहौल उस घटना से कायम हो गया था। प्रदेश के समस्त जेलों में उसके बाद हड़ताल हो गई और जितने भी वहाँ के कर्मचारी थे उन सभी ने कहा कि जब तक अपराधीगण पकड़े नहीं जाते तब तक वह काम पे नहीं लौटेंगे। एक माहौल तैयार किया गया, उनको विश्वास दिलाया गया कि अति शीघ्र वह बदमाश पकड़े जाएंगे। एसटीएफ को उस काम को सुपुर्द किया गया शासन की ओर से और मेरे को लगाया गया उस काम में कि जितना जल्द हो सके उन बदमाशों की आप गिरफ्तारी करिए। हमने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मेरे साथ एक पुलिस उपाधीक्षक थे, श्री शाहब रशीद खान, जो आजकल आईपीएस होकर के पुलिस हेडक्वार्टर्स में नियुक्त हैं, और 2 कांस्टेबल साथ में लगाए गए। हम लोग 4 की टीम थी। हमने घटनास्थल का निरीक्षण किया, जेल में जाकर विभिन्न पहलुओं पर बात करी। वहाँ पर जो दुर्दांत कुछ अपराधी बंद थे उनसे अलग अलग तरह से पूछताछ की, लेकिन कोई बात निकल के नहीं आ रही थी। कुल मिलाकर एक ये चीज़ जरूर स्पष्ट होती थी कि मृतक श्री दीपचंद जी, जो कि डिप्टी जेलर थे, वह एक बड़े ईमानदार और अनुशासन प्रिय अधिकारी थे। वह वहाँ पर जो मुलजिमान थे, जब उनको खाना बंटता था तो कैदियों को इंश्योर करते थे कि वह सब लाइन में लगे, बिना लाइन के किसी को खाना नहीं मिलेगा। और कुछ दुर्दांत अपराधी वहाँ ऐसे थे जो कि बिना लाइन के वहाँ भोजन प्राप्त करने का प्रयास करते थे और लाइन में लगना उन्हें कतई पसंद नहीं था। इस बात का 2-3 बार वहाँ पर विरोध भी हुआ था और इस कारण उन अपराधियों को डिप्टी जेलर साहब की तरफ से दंड भी दिया गया था। ये एक स्ट्रॉन्ग क्लू था और इसको हमने डेवलप किया और इसके बाद हम एक मुकाम पर पहुँचे और ये बात स्पष्ट हुई कि यह घटना भाड़े के हत्यारों से कराई गई है और उन्हीं लोगों ने कराई है जो लोग डिप्टी जेलर साहब द्वारा जो अनुशासन जेल के अंदर बनाया जा रहा था उसका निरंतर वो विरोध करते थे। एक रात हमको इन्फॉर्मेशन मिली गोमती नगर के पास उन बदमाशों के आने की। हमने जो पूरा ट्रैप लगाया और उन बदमाशों की गिरफ्तारी हेतु हर संभव प्रयास किया। बदमाश एक साथ में हमारे मुखबिर था जिसने कि बदमाशों की पहचान कराई। हमने उनको रोका। उन्होंने यह समझते हुए कि यह पुलिस है और निश्चित तौर पे गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर खड़ी हुई है, उन्होंने तत्कालिक रूप से फायरिंग शुरू कर दी अपने को बचाव करते हुए और ऐसी स्थिति पाते हुए कि इन बदमाशों की गिरफ्तारी जो भी रहे, क्योंकि उसके बाद हम और चीज़ भी डेवलप कर सकते हैं, इसलिए हमने उनके द्वारा की जा रही अंधाधुंध फायरिंग को अपने स्तर से बचाव करने का हर संभव प्रयास किया। लेकिन जब उधर से फायरिंग बंद नहीं हुई तो हमने अपने साहस एवं शौर्य का परिचय देते हुए फायरिंग प्रारंभ की और उस फायरिंग में वह दोनों बदमाश घायल हुए। घायल बदमाशों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर 2-2.5 घंटे उनका इलाज हुआ। उनको आईसीयू में ले जाया गया, ऑपरेशन किया गया, परंतु अंततः वह मृतक घोषित हुए
और उनकी जान नहीं बच सकी। इस घटना के बाद एक बड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ पूरे प्रदेश में, और जो मुख्य रूप से जेल में, जहाँ पर कि यह लोग एक सोचते थे कि किसी भी अधिकारी के ऊपर प्रहार किया जा सकता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि सुरक्षित हो। ये जो एक माहौल उस घटना के बाद कायम हुआ था, उसके बाद उन बदमाशों के, दुर्दांत अपराधियों के मारे जाने के बाद एक विश्वसनीयता कायम हुई, एसटीएफ के प्रति लोगों का विश्वास जागा, और इस घटना के बाद शासन ने मुझे, मेरे साथ जो अन्य अधिकारीगण थे, उनको पुरस्कृत किया, और हमें काफ़ी इस घटना के बाद प्रशस्ति पत्र मिला और सार्वजनिक रूप से हमारा सम्मान हुआ। मैं अपने पूर्व के भी एपिसोड में ये निरंतर बताता रहा हूँ कि जितने भी हमने मुठभेड़ की, हमने बदमाशों को पकड़ने का हर संभव प्रयास किया, और जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जितने रेगुलेशंस हैं, जितने भी उनके द्वारा निर्धारित नियम हैं, उन सब का बिल्कुल स्पष्ट रूप से पालन किया गया। और जब जान पर बनाई कि अब जो बदमाश इस स्थिति पर हैं कि अगर हम फायर नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे हमको मार देंगे, तभी हमने अपनी तरफ से फायर छोड़ा, और उसका परिणाम आप सब मस्त लोग जानते हैं कि क्या रहा। एक पुलिस के प्रति विश्वास जागा, एसटीएफ की बहुत ज़बरदस्त प्रशंसा हुई, और लोगों में एक इस तरीके से धारणा हुई कि एसटीएफ किसी भी तरीके का काम कर सकती है। एसटीएफ को गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया, हर तरीके से हमको सुविधाएं प्रदान की गई, यहाँ तक कि कांस्टेबल से लेकर ऊपर तक के समस्त अधिकारियों को हवाई यात्रा की भी सुविधा प्रदान की गई। मात्र किसी की अनुमति की उसमें आवश्यकता नहीं थी। यह शासनादेश जारी हुआ, और हमने कई ऑपरेशन बाहर प्रदेश में ऐसे किए जिसमें कि तत्कालिक रूप से पहुंचना था, और हम यहाँ से हमने हवाई यात्रा की और वहाँ पहुँचे और ऑपरेशंस को अंजाम दिया। ऐसी एक अन्य आपको दास्तान मैं आगे बताऊंगा। आप सबका बहुत ही प्यार मिल रहा है, आप मेरे द्वारा सुनाए जा रहे इन घटनाओं को बहुत सराहते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब करेंगे तो और अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।